नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ARU एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया है जो आपको आने वाले आगामी एग्ज़ाम SSC, रेलवे और अन्य भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होती है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर के अलावा स्ट्रेटेजी के पार्ट को भी शामिल किया है जो इन करंट अफेयर के क्वेश्चनों से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व कला दिवस जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल को जो है वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता का दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाए जाते हैं। 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को विश्व चग्गास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस जो इस क्वेश्चन में हमने शामिल कर लिया है मनाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। तो दोस्तों ये जो मेइती समुदाय है वो पूर्व भारत के मणिपुर राज्य में निवास करता है। तो दोस्तों मणिपुर की जो मेइती समुदाय इसने अपना नया नववर्ष हाल ही में मनाया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मणिपुर के बारे में कुछ अन्य जो करंट अफेयर हैं हाल ही फिलहाल से संबंधित है उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो है वो है मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला जो है 5 दिवसीय यसांग उत्सव भी मणिपुर में ही मनाया गया है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है और मणिपुर में गान नगाई उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों 2 उत्सव आ गए यसांग और गान नगाई। अगला जो है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। जो पूर्वोत्तर के ओलंपिक खेल होते हैं पूर्वी भारत के उसमें मणिपुर दूसरी बार शीर्ष पर रहा, पहले भी मणिपुर रह चुका है। अगला जो है अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है इसका 7वां एडिशन मणिपुर में ही मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए CM देहेसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। अगला जो है पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस डिटेल में मणिपुर के 3 जो हैं वो फेस्टिवल या फिर उत्सव आ गए हैं तो इनको आप याद रखना है। पहला येसांग मणिपुर से संबंधित है, गान नगाई जो है ये भी मणिपुर से संबंधित है और अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है वो भी मणिपुर से संबंधित है। इसके अलावा CM देहेसी पोर्टल शुरू किया गया है और खोंगजोम जो दिवस है ये भी मणिपुर में मनाया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस फेस्टिवल का जो है उद्घाटन वो भारत के मुंबई शहर में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों भारत का जो HDFC बैंक है इसने कोरिया के बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में उत्तरा बाओकर का निधन हुआ है वह कौन थी। तो दोस्तों ये जो उत्तरा बाओकर है ये हमारे पूर्वी भारत की अभिनेत्री थी। इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इससे पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, मैं आपके लिए रेगुलर बेस पर करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं जिसमें मैं 10 से ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर को स्टैटिक GK के साथ में आपके लिए पढ़ाने के लिए लाता हूं। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर है ये पढ़ने में आपको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको आगामी आने वाले विभिन्न एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों अमेरिका का हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जो फिलीपींस के साथ, फिलीपींस ये जो देश है इसके साथ हुआ है। तो दोस्तों ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में लगभग 17,600 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है और ये जो अभ्यास है अमेरिका और फिलीपींस के साथ हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। दोस्तों अमेरिका जो है वो एक अमेरिकन कंट्री, अमेरिकन महाद्वीप में है और इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और इसकी जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। तो दोस्तों इसके अलावा तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। तापमान वृद्धि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पे आता है, फर्स्ट स्थान पर जिम्मेदार है। भारतीय मूल के जो मनमीत कोलन है ये अमेरिका राज्य के केंटकिट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है और इसके अलावा रवि चौधरी जो है वो अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव भी बने हैं। ये जो करंट अफेयर से रिलेट हैं। इसके अलावा एरिक गोरसेंट्रिया जो है वो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर नियुक्त किए हुए हैं, यानी भारत की जो भारत में एम्बेसी है अमेरिका की उसमें एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका की सीनेट जो है दोस्तों, हमारी जैसे संसद होती है वैसे ही अमेरिका की जो सीनेट है उसने मेक मोन जो रेखा है, यानी भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो रेखा विवादित बोलते हैं उसे, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। तो दोस्तों हमारा जो अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WEF के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारत जो है वो अफगानिस्तान को 10,000 टन जो है वो गेहूं भेजेगा। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है, हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये जो बैठक है इसका जो 12वां सत्र है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो दोस्तों अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है, हाल ही में UAE ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। तो दोस्तों UAE जो संयुक्त अरब अमीरात है ये पाकिस्तान को $1 अरब देने की घोषणा कर चुका है और पाकिस्तान जो है वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो इसको $1 अरब की सहायता देने की बात की गई है। चूँकि दोस्तों पाकिस्तान को जो है वो पिछले 4 सालों से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। मान लीजिए ग्रे लिस्ट में डलवाने में भारत का मुख्य योगदान था। ये हालत जो है पाकिस्तान की, ये भारत की दुश्मनी का ही अंजाम है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है FATF ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद में जो है ग्रे लिस्ट से हटाया है और बाबर आजम जो पाकिस्तान के एक दिग्गज प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर, उनको सितारा इम्तियाज़ सम्मान से भी सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। पाकिस्तानी सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा जो है, क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला जो करंट अफेयर हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस है वो 15 अप्रैल को मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी हमारा जो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनको पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। दोस्तों ये परियोजनाएं आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। तो संजीवनी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश की है, ऐसा मान लीजिए संजीवनी बूटी जो है वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों को प्रमोट करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की जो एक चाय है, मैसूर चाय, कांगड़ा चाय, इसको यूरोपीय GI टैग भी दिया गया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेटी, ये एक मुलेटी है जो है ये आपको खाद्य पदार्थ होता है, जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल होती है। इसकी खेती करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश ही बना है। तो दोस्तों यहाँ पर संजीवनी और मुलेटी दोनों ऐसा मान लीजिए जड़ी बूटी से संबंधित वर्ड हैं, ये दोनों हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगला करंट अफेयर जो हमारा है वो है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेब नेबुला जो है एक गैलेक्सी है, इसकी तस्वीर जारी की है। तो दोस्तों क्रेब नेबुला जो है इसकी तस्वीर नासा के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों इसरो है, ये जो है भारत की एक स्पेस एजेंसी है। CNSA चाइना की है, नासा जो है वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और DRDO जो है भारत की यानी इसरो का ही एक कार्यवाही संगठन है, एक शाखा है।
तो दोस्तों स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी, और CNS ये चाइना का है ही। नासा की 1958 और DRDO की भी 1958 में स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको आज की हमारी करंट अफेयर में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आई है करंट के ये आपकी क्लास, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए मैं रेगुलर बेस पर करंट अफेयर लेकर आऊँगा, डेली आपके लिए करंट अफेयर लेकर आऊँगा। ये 10-12 मिनट की वीडियो होगी, आपको ये देखनी है। करंट अफेयर के साथ में रेगुलर करंट अफेयर तो आपका क्लियर हो गई, इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके में भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।